नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में चुनावी वर्ष है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां कई मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में लगी हैं। तो वहीं एक तरफ प्रशांत किशोर जो है शिक्षा की अलख जगाने के लिए और शिक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए पदयात्रा लगातार पूरे बिहार में कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जो है वो अब शिक्षा का भी मुद्दा अब उठा ली है। कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का बजट में काफ़ी झोल हुआ है। देखिए, अब शिक्षा में कहीं ना कहीं झोल हुआ है और अपराधी माफिया के साथ जो है पेपर लीक जैसे घटनाओं में साथ दे रही है सरकार। तमाम जो बातें हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है वो कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप सुने। पड़ोस के देशों से तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, मंगोलिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा देने के लिए आते थे और उसमें एक जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र आजकल जो जिस प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, उस प्रकार से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन आज के हालात क्या हैं? स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम समीक्षा जब कर रहे थे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का, तो केंद्र सरकार की स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। और उसमें जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, दो चीज़ें प्रमुख होती है। एक होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी कि GER कहते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा होता है ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चों ने प्राथमिक शाला के बाद शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में। इन सब पे अगर आप देखेंगे तो सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बिहार की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी सरकार की स्कूली शिक्षा की UDISC का 23-24 का जो की रिपोर्ट है, ये इसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISC प्लस, ये डिजिटल रूप से इसको रिव्यू की जाती है। अब इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी कि सबसे कम भर्ती छात्रों की, जहां राष्ट्रीय औसत 56.2% है, वहीं एनरोलमेंट रेशियो GER बिहार का केवल 30% है। यानी कि 100 में से केवल 30 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। 70 बच्चे स्कूल प्राइमरी लेवल पर भी भर्ती नहीं हो रहे, शिक्षा से वो वंचित हैं। ये है हायर सेकेंडरी 11वीं कक्षा 12वीं। अपर प्राइमरी आप देखें तो उसमें 100 में से 68% बच्चे ही उसमें एनरोलमेंट ले रहे हैं, जबकि देश भर की औसत 89.9% है। सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि 8वीं कक्षा पास छोड़ने के बाद केवल 45.6% ही लोग 9वीं क्लास में भर्ती लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 77.4। और हायर सेकेंडरी में बिहार का एनरोलमेंट रेशियो ये है कि जो 10वीं कक्षा पास करते हैं उनमें से केवल 30% लोग ही 11वीं कक्षा में भर्ती करते हैं, कि राष्ट्रीय औसत 56% है। सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। इसी प्रकार ड्रॉप आउट रेट भी देखें तो सबसे ज़्यादा
बिहार की है। प्राइमरी में शिक्षा क्लास 1 टू क्लास 5 जितने बच्चे भर्ती होते हैं क्लास 1, वो 5वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते लगभग 9% बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपर प्राइमरी 6 से 8 यानी कि 5वीं कक्षा पास करने के बाद लगभग 1/4 बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं 5वीं कक्षा के बाद। और सेकेंडरी यानी कि 8वीं कक्षा के बाद लगभग 1/4 बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। ये आपके पर देखेंगे कि ये नक्शा है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी सरकार का जो UDISE है, UDISE, वो उसके आंकड़े हैं, उसी के का नक्शा है, उसकी रिपोर्ट का ये अंग है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो बिजली की सुविधा भी 78,000 स्कूल हैं बिहार में। उनमें से 16,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो सकता। और 78,000 शासकीय स्कूलों में से केवल 5,000 स्कूलों में कंप्यूटर है, अर्थात केवल 6.5। ये आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। किस प्रकार से बिहार के बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि ऐसे लगभग 117 स्कूल हैं बिहार में जिनमें एक छात्र का भी इनरोलमेंट नहीं हुआ, जहाँ बच्चे पढ़। तो आपने सुना, देखिए तमाम बातों को किस तरीके से साफ साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है, शिक्षा के नाम पर लोगों को ठगने का काम हो रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।